मैच की अब शुरुआत होती हुई आज की शाम का तीसरा मुकाबला टॉस को जीता था निजामपुरा किंग ने। पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। अरहान स्पोर्ट्स की पहले बल्लेबाजी है। पहला ओवर। वहां पर शॉट को खेला गैप में। रिजवान ने केवल एक रन, 2 रनों पर स्कोर जा पहुंचा है। तो धीमी शुरुआत हम यहां पर कह सकते हैं, क्योंकि पहली 2 गेंदों में केवल 2 रन बनाए। मोहम्मद हुसैन एक बार फिर से तैयार, लेकिन इस दफा टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। तो लगातार 3 वाइड गेंदे यहां पर करते हुए गेंदबाज शमशाद शाह। 1 रन बल्ले की टो पर ये गेंद लगी थी। हालांकि देखिए किस तरीके से गेंदबाजी रही आज। भोपाल एक्सप्रेस की बल्लेबाजी तो ताबड़तोड़ रही, लेकिन आखिरी ओवर में भी अवेश ने अच्छी गेंदबाजी की। 2 ओवर में 82 रनों का लक्ष्य आया था। पैरों पर ये गेंद देखना, 1 रन के लिए निकले। स्कोर 7 रन। दोनों ही बैट्समैन समझ बूझ कर बल्लेबाजी कर रहे। हालांकि कल की शाम हमने देखा था अरहान स्पोर्ट्स अपना एक मुकाबला जीती थी और एक हारी थी। आज एक मुकाबले में जीत मिली है निजामपुरा किंग को। देखना ये भी ऑफ स्टंप के बाहर की जानिब कट्टी हुई। एक और वाइड का इशारा आता हुआ। चौथे मुकाबले के लिए मुर्तजा और जी सरकार के कैप्टन टॉस बॉक्स में आना है। खूबसूरत गेंद, बहुत ही खूबसूरत। लॉफ्ट करना चाहते थे वहां पर। देखना बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंदों को रख रहे हैं। 1 रन टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ है। अच्छी बात ये रही है कि कोई भी बड़ी हिट नहीं आई। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 9 रन। खेल को थोड़ी देर के लिए रोकना है। पंकज यादव आपको साजिद उस्मानी से मिलना है। पंकज यादव। साजिद, फैजान भाई आपको फैज ऊपर आना है मेरे पास।
आइए साजिद उस्मानी और फैजान अंसारी हमारे साथ जुड़ते हुए, वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम, आपका यूपीएल सीजन 2 में स्वागत है। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए जावेद कचावा को बुलाया गया है। साजिद उस्मानी और फैजान अंसारी। देखना वहां पर गेंद के आने का इंतजार किया, देखिए उतने अच्छे टच में नजर नहीं आए अब तक मोहम्मद हुसैन, वरना ऐसी गेंदों को तो आउट ऑफ द पार्क पहुंचा दिया करते थे। इसी तरीके का शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं मोहम्मद हुसैन। तो इस सिक्सर के बाद अरहान स्पोर्ट्स का स्कोर है 15 रन। अभी तक ये ओपनर जोड़ी सलामत है, नाबाज है। फिर से अच्छा शॉट, ये भी। पहली डॉट गेंदे करने के बाद देखिए दो सिक्सर बैक टू बैक। मुर्तुजा के कैप्टन और जी सरकार के कैप्टन, और उसी बीच एक बार फिर से निराश किया है, अपनी पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए मोहम्मद हुसैन, और आउट होकर वापस पवेलियन जाते हुए। तो यहाँ पर जावेद को एक सफलता मिली है 12 रन देने के बाद पहली 4 गेंदों में। एक बार फिर से जावेद, जबकि सामना करेंगे रेहान। कल रेहान ने भी 36 रनों की पारी खेली थी। बहुत ज्यादा बाहर, बल्ला अड़ाया, गेंद गई है बाउंड्री लाइन पर। तो इस वक्त मदर खान ने एक बार फिर से ऑल द बेस्ट कहा है जहीन को, तंजीम को और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को। दिल्ली में इस वक्त 8 डिग्री का टेम्परेचर है वहां पर। इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया है यहाँ पर।
लेना और अभी नहीं, टॉस के पहले। स्कोर है इस वक्त 26। क्या बात है, प्लेयर ऑफ द डे उसका भी इनाम है और वो आ चुका है। मुर्तजा स्पोर्ट्स के कैप्टन और जी सरकार के कैप्टन टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। मुर्तजा के कैप्टन और जी सरकार के कैप्टन। गेंदबाजी पर अब मिराज, जबकि सामना करेंगे रेहान। मिराज शेख पहली गेंद वहां पर गेंद को डिप कराया था, गेंद हवा में और एक आसान सा कैच कैफी काजी समाप्त करते हुए दूसरा झटका लगता हुआ। थोड़ी में 2 ओवर में केवल 26 रन थे, जबकि तीसरे ओवर की पहली गेंद पर दूसरा झटका लगा है। रेहान ने आउट होने से पहले 5 रनों की पारी खेली है। एक और अच्छी गेंद मिराज की। हालांकि देखिए कल थोड़े से महंगे साबित हुए थे मिराज, लेकिन यहाँ पर अच्छा खिलाड़ी वापसी करना जानता है। 3 गेंदों में कोई रन नहीं, जबकि एक सफलता प्राप्त की है रेहान के रूप में। राउंड अ विकेट फिर से। अच्छी गेंद गैप में। चार पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और जबकि टीम का टोटल स्कोर हुआ इस वक्त 30 रन। बाउंड्री लाइन के बाहर जाना है। पुल किया वहां पर, देखना है फिर से खिलाड़ी। देखिए गैप को नहीं तलाश कर पा रही है इस वक्त अरहान स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी। हालांकि नफीस ने एक चौका लगाया था इससे पहले। मुर्तजा स्पोर्ट्स के कैप्टन और जी सरकार के कैप्टन टॉस बॉक्स में आपको आकर बैठना है। गेंद क्या, गेंद के आने का इंतजार किया है, पुल कर दिया है। 6 रन।
डबल फोर, 44। फुल टॉस गेंद थी, बहुत ज्यादा बाहर। देखना रन के लिए निकल पड़े हैं। देखना 1+1 तो हुआ है। 46। पहली 3 ओवरों में अच्छी गेंदबाजी, हालांकि जावेद आज थोड़े से महंगे साबित हुए। 17 रन उन्होंने खर्च किए हैं। जी सरकार के आ चुके हैं। मुर्तजा स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको भी टॉस के लिए आना है। शहबाज राइडर, टॉस के लिए आ जाना है। अच्छा शॉट, जज नहीं कर पाए। गेंद गई सीमा रेखा पार, 6 रन। सात रन आएंगे इस गेंद पर, क्योंकि नो बॉल का इशारा था। फिर से बहुत ही दूर मारा इस सिक्सर को रिजवान ने। एक सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचा दिया है अरहान स्पोर्ट्स को इस वक्त। रिजवान ने फिर से खींच कर खेलना चाहते थे उस शॉट को। देखना है मिराज वहां पर मौजूद, हल्का सा फंबल, दूसरे रन के लिए पलटे और शायद 2 रन लेने में कामयाब हुए वहां पर। लेग स्टंप के बाहर। देखना कि इस ओवर में कितनी गेंदें करते हैं अरसलान। वन प्लस वन 2 रन, स्कोर 63। बहुत ही खूबसूरत नफीस का बल्ला, सुभान अल्लाह, 6 रन। सिक्सटी 69। बहुत ही खूबसूरत, एक बार फिर से, और बाबा बाबा रे बाबा, नहीं रोक पाए। सेवेंटी 75। देखिए जो बिल्डिंग पर दर्शक बैठे हुए हैं, आप कैच पकड़ने के लिए आगे मत आए, वरना आप नीचे नहीं सीधा ऊपर जाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इस बात का ध्यान देना है। फिर से नो बॉल है। वन प्लस वन, 3 रन, 1+2 है। फ्री हिट। अरसलान का ये ओवर बहुत महंगा रहा है। पूरा मैच इस ओवर में पलट गया है, जबकि बोली बहुत लगी थी इनके ऊपर। दूसरे रन के लिए पलटे और अपना विकेट गंवाया। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 80 बनाए, 81 का टारगेट है। 37 रन पर आए थे। क्या बात है, 43 रन देकर जा रहे हैं, जबकि बाबा आपके पास थे।
बाबा का इस्तेमाल नहीं किया। आइए एक सरप्राइज अनाउंसमेंट, जो मैंने कल कहा था कि यूपीएल में बहुत कुछ है, और अगर मैं सारी चीजें एक साथ बता दूंगा तो शायद खिलाड़ियों को हार्ट अटैक आ जाएगा। एक एक करके सारी बात बताऊंगा। देखिए, यूपीएल में एक दिन में 7 मैचेस होंगे, और जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर देगा, ऐसे खिलाड़ी को हमने नाम दिया है प्लेयर ऑफ द डे। और उनके लिए भी यहाँ पर इनाम है एक स्मार्ट वॉच। और आज की शाम, और यूपीएल सीजन 2 में पहला खिलाड़ी बना है जिसने अपने पहले ही तीनों मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी की, तीनों मुकाबले में नॉट आउट रहा है वो खिलाड़ी। उस खिलाड़ी का नाम है अबू बकर अंसारी, प्लेयर ऑफ द डे। आइए हारिस सैयद, बिल्कुल ये कल के दिन के थे। आइए हारिस सैयद, उनके हाथों से ये स्मार्ट वॉच दी जा रही है अबू बकर अंसारी को। अबू बकर तो इस टूर्नामेंट में माला माल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हारिस सैयद। हमारे बीच दो मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, साजिद उस्मानी और फैजान अंसारी, जिनके दस्ते मुबारक से इस मुकाबले का टॉस कराया जाएगा। वेलकम साजिद भाई, वेलकम फैजान भाई। तो यहाँ पर टॉस मैं दे रहा हूँ साजिद उस्मानी के हाथों में। कॉल देंगे जी सरकार के कैप्टन। ए बी कहना है, देखना है। क्या बात है, सिर्फ ए बी आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान भाई और साजिद भाई। ऑल द बेस्ट का है दोनों टीमों को। देखिए जी, बहुत ज़्यादा मैं सवाल जवाब नहीं करूंगा क्योंकि आज का जो शेड्यूल है वो काफ़ी लेट हो चुका है। क्या करेंगे टॉस जीतकर? फील्डिंग। और कितने रनों तक आप मुर्तजा स्पोर्ट्स को रोकना चाहेंगे? 50 के अंदर तक। देखिए, मुर्तजा स्पोर्ट्स अभी तक आपकी टीम को जीत नहीं प्राप्त हुई है, पहले बल्लेबाजी करनी है। कितने रनों तक आप जाना चाहेंगे? 50 to 60। वो कौन से बैट्समैन है जो आपकी मदद करेंगे? शहजाद शहजाद और अपना शहबाज, कासिफ, सब अच्छे हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी टॉस बॉक्स से खबर, जहां पर जी सरकार ने टॉस को जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले मुर्तजा स्पोर्ट्स को बल्लेबाजी करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया।
15 रन। एक ओवर की समाप्ति स्कोर है 15 रन। शमशाद हालांकि देखिए अच्छी पोजीशन में नजर आ रही थी, पहले 3 ओवर में केवल 37 रन थे, लेकिन आखिरी ओवर में बहुत महंगी गेंदबाजी की है गेंदबाज अरसलान ने, 43 रन खर्च किए। सत्रह पर अब ये स्कोर जा पहुंचा है। 81 रनों का लक्ष्य है। देखिए आज जुनैद ने अपने आप को रोक कर रखा है। वाइट गेंदों की हैट्रिक करते हुए गेंदबाज आदिल प्लेयर ऑफ द डे इस वक्त वीआईपी डाइस पर हैं अबू बकर अंसारी। ये अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही खूबसूरत शॉट गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड की दिशा में, पैरों के बीच से गेंद निकल गई। हालांकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। फुल टॉस गेंद लॉफ्ट किया, खिलाड़ी मौजूद। बिल्कुल जुनैद को भी इस कैच पर भरोसा नहीं हुआ होगा कि ले लिया है वो कैच। शाह के रूप में छोटी छोटी पारियां के लिए अपने जितने भी मुकाबले अब तक खेलिए निजामपुरा किंग, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए नए बैट्समैन कैफी काजी जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। कैफी पहली गेंद जो थी वाइड, दूसरी वाइड, तीसरी वाइड, चौथी पर चौका, और जो पांचवी गेंद यानी लीगल जो दूसरी डिलीवरी थी उस पर विकेट प्राप्त की है आदिल ने। एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं आदिल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अरहान स्पोर्ट्स वाहिद एक ऐसी टीम है जिनके पास कंप्लीट 4 गेंदबाज हैं, लेकिन बल्लेबाजी कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक साबित हुई है अब तक उनकी, क्योंकि मोहम्मद हुसैन फॉर्म में नहीं है। हमारी तरफ मुड़ते हुए असद शेख 1 रन के साथ स्कोर 23 एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, और 1 रन की मदद से स्कोर 24। देखिए उतनी अगर मैं कहूं तो उतना मुश्किल नहीं होगा सिंगल डबल में अगर डील करती है निजामपुरा किंग तो। क्या गेंद थी, क्या गेंद थी, वहां पर बल्लेबाज का सर नीचा कर दिया था आदिल ने। चौथे मुकाबले का टॉस हुआ जहां पर टॉस को जीता जी सरकार ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। एक और अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद, ओवर समाप्ति का इशारा। 81 रनों का लक्ष्य पहली 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 25। अब तक इस टूर्नामेंट को लाने में सबसे ज्यादा जो मेहनत की है वो तंजीम गोरेकर, जुनैद मोमिन, जैन गोरेकर, अबू बकर अंसारी और उनका जो फ्रेंड सर्कल है, खासतौर पर आबिद खान, गुलफाम मोमिन, अमान खान, तौसीफ सैयद, सरफराज शेख, अवेश अंसारी, सुफियान उमैर, समीर, इन्होंने अनथक मेहनत की तब जाकर ये टूर्नामेंट आप तक पहुंचा है। और इस टूर्नामेंट पर जिसका हाथ है अल्ताफ बाली सर।
और हमारे टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए हमारे दोनों एम्पायर्स असद शेख और मोनिश शेख, देखिए दोनों को ऑक्शन के लिए फॉर्म नहीं भरने दिया। अब बची 12 गेंदों में रन कितने चाहिए? 56। नो बॉल के साथ शुरुआत की है, गेंद को खेल दिया है, गेंद जहां जाना चाहती थी वहां उसको पहुंचाया। फ्री हिट, 5 रन। शहंशाह 51 रन यहां से और बनाने निजामपुरा किंग को। ये अच्छी गेंद जुनैद अकरम की। अगर जुनैद की गेंद टप्पा खाती है तो फिर उसको समझ पाना, ये बहुत बड़े मिस्ट्री गेंदबाज हैं। एक ही एंगल से अंदर भी गेंद को लाते हैं और बाहर की तरफ भी ले जाते हैं। देखना है, गैप में गेंद, सीमा रेखा पार, 4 रन। एक और वाइड का इशारा। कहीं ना कहीं जुनैद देखिए लाइन लेंथ को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये अच्छी गेंद, लेकिन बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल, अच्छी कोशिश नफीस की वहां पर, केवल 1 रन। देखिए गेंद डॉट होती है, सिंगल आता है गुलफाम, तो मुकाबला कैसे पलटी खाता है। पैंतालीस की और जरूरत। किसकी होगी हार, किसकी होगी जय जयकार, ये देखना है। अच्छी गेंद वहां पर, केवल 1 रन। वापसी दिखा दी है अब जुनैद ने, हालांकि अब तक कोई विकेट प्राप्त नहीं किया है। पिछले मुकाबले में भी हमने देखा किस तरीके से शादाब एक छोर पर खड़े रह गए, उसी तरीके से हम देख रहे कि मेराज भी एक छोर पर खड़े रह गए। प्रिंस मूवीज पर आप यूपीएल सीजन 2 को देख सकते हैं। जब जब मौका मिला है मिराज शेख को, मिराज ने अपना जौहर दिखाया है। 6 रन। मुकाबला जीतने के लिए बची 6 गेंदों में 32 रन चाहिए। अभी तक उम्मीद निजामपुरा किंग ने छोड़ी नहीं है। देखिए जब अरसलान का ऑक्शन में नाम आया उस वक्त आरडी निजामपुरा और निजामपुरा किंग के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई थी। क्या बात है, राशिद पठान को लेकर आए। राशिद पठान कल मैन ऑफ द मैच रहे थे। 15 रन देकर
3 विकेटें हासिल की थी। कैफी अभी तक एक ही विकेट गिरा है। इनसाइड एज वहां पर डायरेक्ट हिट और आउट। मिराज शेख की पारी समाप्त। नए बैट्समैन जावेद कचावा बल्लेबाजी के लिए। पांच गेंदों में 32 रन चाहिए। अगर गेंदबाज कोई गलती ना करे और 5 के 5 गेंदों पर सिक्सर भी आता है तो 1 रन से मुकाबला जीत जाएगी। बहरहाल अभी भी जब तक मैच की आखिरी गेंद ना फेंक ली जाए तब तक कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। अंडर आर्म क्रिकेट नहीं बल्कि पूरा का पूरा क्रिकेट का इतिहास अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। सीधे बल्ले से खेलने वाली गेंद को आप आड़ा बल्ला लगाकर नहीं खेल सकते। यही कुछ दर्शाया वहां पर राशिद पठान ने। देखना है वहां पर क्या कुछ हुआ। अब जाकर अपनी बाहें खोली हैं असद शेख ने। 4 गेंदों में 31 चाहिए। 31 फुल टॉस गेंद, सही नसीहत। क्या ये बाहर जाएगी? यस। लेकिन अगर हम म्यूजिक की बात करें तो एसकेएस ट्रॉफी में सलमान ने जो धूम मचाई थी, काबिले तारीफ। बहुत जबरदस्त उनका रैप सॉन्ग रहा था। अब औपचारिकताएं बची हैं। जीत की खुशबू अरहान स्पोर्ट्स को आने लगी है। मुदा खान मुस्कुराने लगे हैं। अंसार मोमिन भी जुड़ चुके हैं। अंसार भाई चाबी वाले। मुकाबला पूरी तरीके से छोड़ दिया है वहां पर निजामपुरा किंग ने। वाइट का इशारा था। बैठना जगह पर वरना पेनल्टी लग जाएगी भाई। और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है अरहान स्पोर्ट्स ने।